हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी बजे हैं सुबह के 7। मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी और मैं अभी तैयार होके जा रही हूँ आज मेरे नानी के घर। वैसे तो मैंने पहले भी बताया था और जिनको नहीं पता, जो न्यू है मेरे चैनल पे, उन सबको भी आज पता चल जाएगा। मेरे नानी का घर है बागा सरान, जो कि कुल्लू में पड़ता है। तो आज मैं वहाँ जा रही हूँ और मैं अकेले जा रही हूँ। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे बस का वेट कर रही हूँ और बस नहीं आ रही और मुझे ऐसा लग रहा है कि बस नहीं आने वाली है, तो मुझे टैक्सी देखनी पड़ेगी। और फ़िलहाल अभी तो हल्की हल्की बारिश हो रही है और मौसम भी बहुत ऐसे ख़राब सा है। मैं दिखाती हूँ एक बार आप लोगों की मौसम कैसा है। और जब मैं सुबह उठी थी उस टाइम तो बादल नहीं थे, पहाड़ें दिख रही थी और पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी हुई है, मतलब बर्फ़ गिरी हुई है। और मुझे लग रहा था कि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई अब। और अभी फ़िलहाल दिखाती हूँ। अभी तो हल्की हल्की बारिश हो रही, ज़्यादा तो नहीं हो रही। उधर देखो बर्फ़ पड़ी हुई है और इधर तो कुछ दिखेगा नहीं, अब बादल से आ रहे हैं और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। और अब मैं पीओ पहुंच गई हूँ। मुझे पंगी से टैक्सी मिल गई थी एक अंकल की और अभी 7:20 हो रहे हैं। मैं टाइम से पहुंच गई और अभी मैं यहाँ पे बस का वेट कर रही हूँ और अभी तक बस आई नहीं। कोई भी बस मिलेगी मुझे रामपुर तक की तो मैं उसमें बैठ जाऊँगी। सुबह सुबह तो पूरा पीओ बाज़ार ऐसा दिखता है, कुछ भी नहीं है, खाली खाली सा। और अभी बज रहे हैं 12 और इस टाइम मैं हूँ रामपुर बस स्टैंड में। मैं रिकांगपिओ से शिमला कल्पा बस में आई और अभी पहुँची मैं यहाँ पे। और बस पूरे रास्ते कहीं भी नहीं रुकी और मतलब ब्रेकफास्ट के लिए भी नहीं रुकी कहीं भी। और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो एक बार मैं यहीं बस स्टैंड में एक होटल है ऊपर, वहीं जाके कुछ खाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है मुझे। और मैंने बस का भी पता कर लिया है जो बागा सरान तक जाएगी। वो बस 1:30 बजे के करीब जाएगी, तो तब तक मेरे पास काफ़ी टाइम है, 1.5 घंटा है मेरे पास पूरा। तो मैं एक बार खाने जाती हूँ, बाकी मैं यहाँ से थोड़ा बहुत दिखाती हूँ आप लोगों को रामपुर बस स्टैंड कैसा है। ये रहा रामपुर बस स्टैंड, जहाँ पे बसेस आ रही है जा रही है। और अब मेरा लंच तो हो गया है और अभी 1 बज रहे हैं और मेरी बस 2:30 बजे की है। मुझे अभी पता चला, पहले मुझे लगा था कि 1:30 बजे की होगी, लेकिन अभी पता चला कि 2:30 बजे है। तो अब मैं थोड़ी देर वेट करूँगी बस का, फिर निकलूँगी। और ये रही मेरी बस, इसमें जाऊँगी मैं।
फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ शरनी और अभी बज रहे हैं 5:30 और मैं शरनी में इसलिए रुकी क्योंकि शरनी में मेरे नाना और नानी रहते हैं और सरान गांव यहाँ से 20 मिनट की दूरी पे है। यहाँ से जाएंगे तो मतलब 20 मिनट लग जाएंगे गांव तक पहुँचने के लिए। वहाँ मेरे मामा वगैरह रहते हैं, बाकी मतलब मासी वगैरह उधर ही रहते हैं और शरनी में यहाँ पे नाना नानी इधर ही रहते हैं। क्योंकि पिछले बार जब आई थी उस टाइम भी मैं डायरेक्ट ऊपर सरान गई थी, मामा से मिली थी, मामा मामी से। तो यहाँ पे नाना नानी से मिलने नहीं आई थी और मैं ऐसी चली गई थी एक दिन में आके। तो फिर इस बार मैंने सोचा कि एक बार पहले यहाँ आऊँ, नाना नानी से मिलूँ और उसके बाद सरान जाऊँगी। तो मैं पहुँच चुकी हूँ अभी मैं नाना नानी से मिली तो नहीं, मैं अभी यहाँ आके रूम में बस अपना सामान रखा। तो फिर एक बार पहले चेंज करूँगी, फिर उसके बाद ऊपर जाऊँगी मैं नाना नानी से मिलने। तो एक बार पहले मैं यहाँ से आप लोगों को शरनी गांव दिखाती हूँ। छोटा सा गांव है ये शरनी, तो मैं दिखाती हूँ। प्यारा सा गांव है, यहाँ से कैसा दिखता है। बाकी मैंने थोड़ा बहुत तो दिखाया आप लोगों को रास्ते से आते। यहाँ से कुछ इस तरह से दिखता है। और फिलहाल अभी तो बस नाना ही है घर पे, नानी अभी नहीं है घर पे। नानी घास लाने गए हैं गाय के लिए। तो फिर नाना अभी खाना बना रहे हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी बजे हैं सुबह के 8 और मैं अभी उठी। कल रात को फिर मैंने आगे शूट नहीं किया क्योंकि नानी आने के बाद फिर हम लोग ऐसी बातें बुतें करने लगे, फिर डिनर किया, फिर ऐसी काफ़ी देर तक बैठे हुए थे, बातें करे क्योंकि बहुत दिनों के बाद मिली थी मैं नाना नानी से। तो फिर हम लोग बातें कर रहे थे और मैंने शूट भी नहीं किया। बाकी फिर मैं थक भी गई थी काफ़ी ज़्यादा, फिर मैं आके सीधा सो गई। और फ़िलहाल नानी तो अभी घास लाने गए हैं और नाना जी ऊपर अभी किचन में ही है और मैं भी अभी उठी। तो एक बार मैं ऊपर जाती हूँ किचन में, उसके बाद मिलती हूँ और आपको मैं यहाँ से व्यू दिखाती हूँ। मॉर्निंग व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। कल रात भर बारिश हो रही थी यहाँ पे, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। और अभी 9 बज रहे हैं। मैं फिर से सो गई थी थोड़ी देर क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी और मुझे पता ही नहीं चला अभी तक। और अब मैं फ़िलहाल एक बार फ्रेश होती हूँ, मुंह वगैरह साफ़ करती हूँ क्योंकि कल रात से ना मैंने मुंह धोया है ऐसे ही। तो एक बार मैं फ़्रेश होती हूँ और उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। यहाँ पे मतलब यहाँ के लोग मतलब बहुत जल्दी खाना खा लेते हैं। 10 बजे के करीब मतलब खाना खा के सब फ्री हो जाते हैं क्योंकि काम बहुत होता है इधर आजकल। घास काटने का काम, गाय का काम, मतलब गाय के साथ होते ही है कुछ ना कुछ काम। गोबर निकालना, गाय को घास लाना, गोबर पहुंचाना खेतों में, मतलब कुछ कुछ काम होते ही है। तो फिर इधर यहाँ के लोग ऐसा करते हैं, सुबह उठ के एक बार थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, फिर उसके खाना बना के 10 बजे के लिए खा के मतलब 10 बजे के लिए फ्री हो जाते हैं। फिर उसके बाद अपना काम करते हैं सारे। हाँ, कोई इधर उधर खेत खुद का काम जो होता है वो कर लेते हैं, तो जल्दी खा लेते हैं। हम लोग तो घर में 1 बजे लंच करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करते, सुबह ही कर लेते हैं। तो 2-3 बजे फिर ऐसा हल्का फुल्का खा लेते, चाय के साथ चपाती वगैरह या कुछ और बना के खा लेते हैं। तो इसलिए मैंने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया क्योंकि 10 बजे तो खाना खाना ही था और मैं घर पे तो ऐसे लेट ही खाती हूँ, 8-9 बजे ही ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो उसके बाद 1 बजे लंच करती हूँ। तो मैंने सोचा ब्रेकफास्ट करूँगी तो मुझे भूख नहीं लगेगी 10 बजे, इसलिए 10 बजे ही मैं खाना खाऊँगी। तो उसके बाद बाकी देखते हैं आज क्या क्या रहेगा, मैं कहाँ जाऊँगी या नहीं जाऊँगी। बाकी मेरा अभी कोई प्लानिंग नहीं है वैसे, मैंने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, मैं ऐसे ही आ गई घर से। बाकी आगे 1-2 दिन के बाद पता चल जाएगा कि मैं किस लिए आई थी। और वैसे तो मैं यहाँ पे नाना नानी से मिलने भी आई थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था तभी। और
पहले तो मैं एक बार फ्रेश हो जाती हूँ, फिर मैं खाना बनाती हूँ। नानी अभी तक पहुँचे नहीं हैं घाट से, और नाना जी भी गाय के लिए खाना बना रहे हैं, जिसको यहाँ पे चापन बोलते हैं, चापन। और हमारे किन्नौरी में उसको पनिंग बोलते हैं, और जिसको हिंदी में बोल सकते हैं, हिंदी में क्या बोल सकते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, याद करने दो मुझे। गाय का खाना समझ लो, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे पता है कि क्या बोलते हैं हिंदी में। अभी याद नहीं आ रहा मुझे। चलो, गाय के लिए खाना बना रहे नाना जी अभी, तो मैं जाती हूँ। और अब मैं फ्रेश हो गई हूँ, तो फिलहाल अब मैं जाती हूँ खाना बनाने। और यहाँ पे वैसे रसोई तो है, लेकिन इधर कभी कभार खाना बनाते, देखो मिट्टी का चूल्हा, ये पूरा मिट्टी से बनाया हुआ है। जब ज़्यादा खाना बनाना होता है तब इधर बनाते नाना नानी। बाकी नाना नानी तो दो ही है, तो मैं दिखाती हूँ रसोई घर। और यहाँ पे सभी के घर में ऐसी सीढ़ियाँ देखने को मिलेगी, लक्कड़ की बनी हुई। और ये रहा रसोई घर, ये घर के टॉप में है, मतलब तीसरी मंजिल पे है ये। और ये कुछ ऐसा है, ये घर के ऐसे टेढ़े शेप में ना, मतलब घर के टॉप में तो फिर ऐसा टेढ़ा बना हुआ है, जैसे हम लोग घर पे छत लगाते, चादर की छत लगाते तो ऊपर से, वैसे ही इसके ऊपर पत्थर की छत लगी हुई है। और ये ऐसा है, और यहाँ पे मिट्टी की लिपाई की गई है पूरी जगह। और हमारे घर में नहीं, इधर मतलब सभी के घर में ऐसे देखने को मिलेंगे रसोई घर सबसे ऊपर टॉप में। और यहाँ पे वैसे नाना नानी ने बुखारी भी लगाया हुआ है, तंदूर जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे आग उग जलाने को। और ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, छोटा सा है और बहुत गर्म होता है सर्दियों के लिए। बाकी इसमें अंदर से ये तो लकड़ी है वैसे, और इसके बाद पत्थर की छत लगी हुई है। मैं दिखाती हूँ यहाँ से थोड़ा सा, देखो बाहर पत्थर की छत है, और बाहर दूसरे घर में भी दिख रहा है देखो। और इसको बोलते हैं टाड़ा यहाँ की बोली में। और ये टाड़ा है, और खाना खुना यहीं बनाते हैं नाना नानी। और अब मैं भी यहाँ पे खाना बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं आटा गूँध रही हूँ। फिलहाल मैंने आटा तो गूँध दिया है, और अब मैं बनाऊँगी कढ़ी। वैसे कल रात की सब्ज़ी भी बची हुई है, तो साथ में मैं थोड़ी सी कढ़ी बना रही हूँ। और अब हमारा लंच हो गया है, और अभी 11 बज रहे हैं। बाकी अब नाना नानी तो काम कर रहे हैं, और मैं भी सोच रही हूँ कि अभी ये ब्लॉग एडिट कर देती हूँ, क्योंकि फिर ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिर आज का मतलब आज थोड़ी देर के बाद मैं जो भी करूँगी तो फिर मैं वो अगले ब्लॉग में डालूँगी। और फ़िलहाल तो मैं ये ब्लॉग इतना ही रखूँगी। और अब हमारा लंच हो गया है, और नाना नानी भी काम कर रहे हैं। नानी अभी घास के लिए गए हैं फिर से खेत में, और नाना जी भी खेत गए हैं, पौधों में खाद डालने गए हैं। और अभी मैं अकेले हूँ। खुशी की बात ये है कि इस व्लॉग के साथ मेरे आज YouTube पे 100 व्लॉग कंप्लीट हो जाएंगे, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अगर आप सभी को मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर।